दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ ऐसा कांड करती है कि पुलिस भी सुनकर और देखकर हैरान और परेशान हो जाती है और उस क्षेत्र में हड़कंप भी मच जाता है। दोस्तों, ये घटना है कानपुर जिले का एक थाना लगता है बिथुर थाना का एक घटना है। पत्नी ने जो कदम उठाया वो पुलिस भी देखकर और सुनकर हैरान हो गई। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि एक परिवार होता है जिस परिवार में संबना और उसका पति अबीद रहते थे और खुशी खासी से जिंदगी कटती थी। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि सबना रात को अक्सर मोबाइल चलाया करती थी और मोबाइल चलाते चलाते उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम है रेहान से फेसबुक पर बहुत दिनों से साल भर से उसका प्यार का चक्कर उससे प्यार करने लगी। इसी तरह समय कटता गया और एक दिन सबना और उसके पति में कुछ कहा सुनी हो जाता है। उसके बाद सबना अपने प्रेमी से सब कुछ बताती है रो रो कर कि मेरे पति ऐसे ऐसे हमारे साथ करते हैं। दोस्तों, जो अबीद होता है पति, वो रोज अपना मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह परिवार चलाता था। दोस्तों, उसके बाद रेहान जो प्रेमी होता है उसका उम्र 21 साल का होता है और जो सबना है उसका उम्र 35 साल का था। दोस्तों, इन लोगों का अब मिलना जुलना चालू भी हो गया और ज़्यादा इन लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ गया। दोस्तों, इन लोगों का इतना प्यार मोहब्बत बढ़ गया कि प्यार मोहब्बत में जीने और मरने की कसम भी खा ली। उसके बाद पत्नी जो सबना होती है अपना प्रेमी से सब कुछ बताती है कि हमारा पति हमको बहुत परेशान करता है, इसको किस तरह ठिकाना लगाया जाए। प्रेमी होता है वो बार बार समझाता है कि रहने दो, क्या बात है, तो मगर पत्नी कहती है कि नहीं, अब तुम्हारे ही साथ जीना है और मरना है क्योंकि मैं तुमको दिल दे चुकी हूँ। दोस्तों, आजकल का फेसबुक पर इतना गहरा प्यार हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि प्रेमिका जो होती है अपना घर परिवार को भी भूल जाती है। दोस्तों, जो सबना है अपना पति के प्रीत कुछ उसका रिश्ता सब कुछ खत्म कर देती है और प्रेमी के जाल में फंसकर वो रहने लगती है। ज़्यादा अपना प्रेमी के पास ही रहना वो कबूल करती थी। दोस्तों, उसके बाद प्रेमी रोज आता था और जाता था और सपना से प्यार बहुत करता था और जो पति है अभी वो मेहनत मजदूरी कर कर आकर अपना घर में चुपचाप खा पी कर सो जाता था। दोस्तों, मगर ये सपना इतना षड्यंत्र रची, इतना काफ़ी दिमाग लगाया, सोचा कि मैं ये कांड कर दूंगी और पुलिस को भी चकमा देकर निकल जाऊंगी। दोस्तों, एक दिन सबना जो होती है अपना प्रेमी रेहान को घर पे बुलाती है और कहती है कि ऐसा ऐसा जल्द ही काम करिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी क्योंकि मेरा पति बहुत परेशान कर रहा है। दारू पीकर घर पे आता है और हमसे मार पिटैया करता है। उसके बाद रेहान कहता है ठीक है, उपाय करते हैं। उसके बाद वो लोग 2-3 दिन के अंदर में उपाय खोजते हैं और पत्नी जो होती है सबना वो ऐसा दिमाग लगाती है भाई कि आप भी दिमाग नहीं लगा पाएंगे। वो सोचती है कि इनके साथ अगर मैं कुछ करूंगी तो अगल बगल के लोग जान जाएंगे तो उन लोगों को जवाब क्या देना होगा। उसके बाद अपने ही पति से सबना जो होती है पत्नी अपने ही पति से और रैपिस्ट की गोलियां मंगाती है, जो सेक्स वर्धक का जो गोली होता है उसको मंगाती है 8-10 पैकेट और मंगा कर रख देती है। उसके बाद उस पति को ये सब के बारे में पता नहीं था कि क्या होता है। उसके बाद पत्नी अपना प्रेमी को बुलाती है और प्रेमी को पूरा समझा देती है कि इसको इस तरह कर देंगे। उसके बाद उस सेक्स वर्धक का गोली जो होता है वो अपने पति के जेब में ही रख देती है और उसमें से 2-4-5 गोली इधर उधर फेंक देती है। उसके बाद पति आता है, काम कर कर सो जाता है। उसके बाद प्रेमी आता है
प्रेमिका जो होती है अपना पति का गर्दन दबाती है और उसके बाद जब छटपटाने लगता है पति तो उसका पैर दबा देता है प्रेमी। सपना और प्रेमी मिलकर अबीद को मार देते हैं। सुबह सुबह होता है तो सबको दिखाने लगती है कि ये सेक्सवर्धक का गोली ज़्यादा डोज ले लिए थे, इसलिए इनका जान चली गई। घर के बगल के लोग घबरा जाते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले अबीद ये क्या कर रहे हैं, मगर पत्नी ने इतना दिमाग लगाया कि सभी लोग चौंक गए। उसके बाद कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस से भी सबना कहती है कि ये ज़्यादा डोज लेने से शक्तिवर्धक का गोली का ज़्यादा डोज लेने से इनका मौत हो गई है। इनको मैंने मना किया था तो भी ये मान नहीं रहे थे। पुलिस ने इधर उधर देखा तो हकीकत निकला कि ये शक्तिवर्धक का गोली इस्तेमाल किया है। उसके बाद सबना खुश हो जाती है और सबना बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि मैं पुलिस की चंगुल से निकल जाऊंगी। मगर सबना को ये नहीं पता था कि पुलिस हर एंगल पर जांच करती है, हर एंगल जांच करने के बाद ही कुछ करती है। उसके बाद पुलिस शव को कब्जा में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसमें से जब रिपोर्ट निकल कर आता है तो पुलिस भी सन रह जाती है कि आखिर ये पत्नी एक कैसे बड़ा कांड को अंजाम दिया है। दोस्तों उसमें निकल कर आता है कि इस व्यक्ति का सेक्सवर्धक से गोली खाने से मौत नहीं हुआ है, इसका मौत हुआ है गला दबाकर। उसके बाद तुरंत पत्नी को हिरासत में लिया जाता है और जो प्रेमी होता है वो फरार होने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों जब सबना से सख्ती से पुलिस पूछने लगी तो सबना ने अपना प्रेमी के बारे में बताया। रेहान जो होता है 21 साल का लड़का, उसको भी पुलिस दबोच लेती है। दोस्तों ये घटना आग की तरह चारों ओर फैलने लगता है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये पत्नी अपने पति को मारने के लिए सेक्सवर्धक का गोली का इस्तेमाल किया। दोस्तों सबना ऐसा कदम उठाया कि अपना पूरा परिवार को बर्बाद ही कर दिया। सबना ने फिर पुलिस को बताया कि मैंने सोचा था, कि मैं सेक्सवर्धक का गोली का इस्तेमाल कर इनको मैं ठिकाना लगा दूंगी, बच जाएंगे और अपने प्रेमी के साथ अपना जीवन बिताएंगे। मगर ये खेला नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस हर एंगल से जांच करती है, हर एंगल जांच करने के बाद ही कुछ करती है। उसके बाद सबना का पूरा उस क्षेत्र में चर्चा होने लगा कि कैसे निकली पत्नी जो कि अपने पति को ही मार डाला सेक्सवर्धक गोली के सेक्सवर्धक का बहाना कर और रात को गला दबाकर मारा और सेक्सवर्धक का बहाना किया। दोस्तों प्रेमी और प्रेमिका को पुलिस ने तुरंत जेल भेज दिया। तो आप लोग ऐसे घटना के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जो कि एक पत्नी जो होती है जो अपने पति को रास्ता से हटाने के लिए ऐसा उपाय करती है। दोस्तों आजकल का लोग का मानसिकता इतना बिगड़ चुका है, इतना संतुलन खराब हो चुका है कि कब कोई क्या कर देगा कोई नहीं जानता। दोस्तों ऐसे घटना के बारे में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक से बाय बाय।